Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. बच्चों, this is the 7th video for the first unit. The title of the unit is Physical Quantities and Measurements. इससे पहले हम 6 वीडियोस इसी चैप्टर की आपको बना के अपलोड कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और उनकी मेजरमेंट के लिए यूनिट कैसे इस्तेमाल होते हैं, कौन से यूनिट इस्तेमाल होते हैं। बीच में एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आपने करना था। क्वेश्चन ये था कि आर देयर क्वांटिटीज विच कैन नॉट be measured or the quantities which we cannot measure। तो इसका जवाब ये था कि yes, there are things in the world which may be called quantities but they cannot be measured। For example, सबको पता है कि गुस्सा कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है, खुशी कभी कम होती है, कभी ज्यादा खुशी होती है, गम बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। ये कम ज्यादा होने का मतलब ही ये है कि ये चीजें क्वांटिटी हैं और इनकी कोई मिकदार है, लेकिन वो मिकदार हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। हम कोई यूनिट नहीं बना सकते कि खुशी कितने किलो थी या हम कितने मीटर लंबा था। ये चीजें नापी और तोली नहीं जाती। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज और abstract nouns। तो feelings and emotions such as love, anger, sorrow, frustration, happiness, intelligence, greatness, ये सब नापी नहीं जा सकती। तो आपकी बुक में जो ये सवाल दिया हुआ था कि क्या कोई ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम नाप नहीं सकते, उसका जवाब ये है। अब चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस टेबल 1.2 विच इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 8 एंड द टेबल टेल्स अस अबाउट द बेसिक क्वांटिटीज एंड देयर SI बेस यूनिट्स। अभी तक आपको पिछली वीडियो सुन के ये समझ आ गई होगी कि कुछ बेसिक क्वांटिटीज होती हैं और उन क्वांटिटीज के कुछ बेसिक यूनिट्स होते हैं। इसी तरह कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं और उनके कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। तो पहले हम वो 7 बेसिक क्वांटिटीज पढ़ते हैं जो SI सिस्टम में शामिल हैं और उनके लिए स्पेसिफिक सिंबल हैं और स्पेसिफिक यूनिट हैं। सबसे पहले क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ यानी लंबाई किसी भी चीज की। इसका सिंबल LXR 3 आपके सामने लिखे हुए हैं। 3 क्यों लिखे हुए हैं? वैसे आमतौर पर सबसे ज्यादा कॉमनली नोन L है यानी लेंथ। X और R विड्थ और हाइट के लिए इस्तेमाल होता है। जब किसी क्यूब की लेंथ हम मालूम कर रहे हैं, क्यूब का मतलब ये कि किसी बहुत मोटी किताब आप समझ लें जिसकी लेंथ भी है, जिसकी हाइट भी है, जिसकी विड्थ भी है। तो फिर जब 3 मेजरमेंट्स आएंगी तो हम लेंथ को L से रिप्रेजेंट करेंगे, विड्थ को X से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइट को R से रिप्रेजेंट करेंगे। इनके लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? मीटर इस्तेमाल करते हैं और उसका सिंबल है M। तो मीटर का सिंबल है M, ये हम लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैस यानी वजन, उसके लिए M स्मॉल m इस्तेमाल होता है। किलोग्राम उसका यूनिट है और उसका सिंबल है kg। टाइम या ड्यूरेशन किसी चीज का भी एक क्वांटिटी है और जाहिर है इसका सिंबल है T। इसके लिए हम सेकंड का यूनिट इस्तेमाल करते हैं और उसका सिंबल है S। टाइम को हम किस चीज में नापते हैं? सेकंड्स में, ठीक है। मिनट्स और आवर्स में भी नापते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में जो उसका यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होता है वो सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल I और स्मॉल i इस्तेमाल होता है और इसका यूनिट है एम्पियर। इसके लिए A का सिंबल इस्तेमाल होता है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर T, केल्विन K, ठीक है। केल्विन इसके लिए यूनिट है और उसका सिंबल है K। आपने सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट भी सुना होगा। ये भी 2 यूनिट्स हैं जिनसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में स्टैंडर्ड के तौर पर केल्विन को लिया गया है। किसी एक यूनिट को हमें चूज करना था। जब साइंटिस्ट्स बैठ के ये सिस्टम इंटरनेशनल डिवाइस कर रहे थे तो उनके आगे ये प्रॉब्लम था कि किसी एक यूनिट को चूज करना जरूरी है, वरना अगर आप देखें तो लेंथ के लिए बहुत सारे डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल हो सकते थे। फुट हो सकता था, इंच हो सकता था, यार्ड हो सकता था, लेकिन उन्होंने मीटर को चूज किया क्योंकि मीटर एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट था। प्लस इसके लिए हम बड़ा और छोटा करने के लिए किलोमीटर्स और सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स
की टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी मीटर के यूनिट को इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी और छोटी हर किस्म की चीज नाप सकते हैं। मीटर का किलोमीटर से और सेंटीमीटर से क्या ताल्लुक है, ये इंशाल्लाह आप जब साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बहरहाल कहना यहाँ पे ये था कि टेम्परेचर के लिए T का सिंबल इस्तेमाल होता है और उसके लिए केल्विन का यूनिट यूज होता है विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल K। और बाकी भी यूनिट मौजूद थे लेकिन उनको साइंटिस्ट ने नहीं सिस्टम इंटरनेशनल में रखा और केल्विन को रखा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N, इसके लिए यूनिट इस्तेमाल होता है मोल, MOL इसका सिंबल है। खाली M इसलिए सिंबल नहीं रखा कि ऑलरेडी M जो है वो मीटर के लिए भी बतौर सिंबल यूज हो रहा है और मास के लिए भी बतौर सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी L, कैंडेला CD, ठीक है। लाइट का ये एक इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कितनी रोशनी है, इन लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम जो क्वांटिटी का नाम है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी रखा है और ये L से डिनोट होता है और इसका सिंबल है, इसका यूनिट है कैंडेला। कैंडेला यूनिट का सिंबल है CD। ये बात आपको अच्छी तरह अब तक समझ आ गई होगी कि साइंसेज में, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी साइंस है, उसमें हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि सिंबल्स के जरिए मैसेज कन्वे किया जाए, सिंबल के जरिए बात को क्लियर किया जाए ताकि कम से कम लफ्जों के इस्तेमाल से कम जगह के इस्तेमाल से कम वक्त के इस्तेमाल से ज्यादा बात कही जा सके। In SI, 7 physical quantities are chosen as base and their units are defined, standardized and are called base units। ये बात आपको समझा दी। ये जो 7 quantities जो अभी आपको बताई हैं पिछले टेबल में, ये सब की सब SI सिस्टम से ली गई हैं और उसकी 7 बेसिक quantities हैं। Each SI unit is defined carefully so that it is unique and upon which accurate and reproducible measurements can be made। ये जो अभी आपको 7 क्वांटिटीज बताई गई हैं और इनके यूनिट बताए गए हैं जिसमें मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला हैं, ये सब के सब बहुत केयरफुली डिफाइन किए जाते हैं और बहुत केयरफुली इनका स्टैंडर्ड डिटरमिन किया जाता है ताकि इसकी बेसिस पर दूसरी क्वांटिटीज भी डिराइव की जा सकें और उनको बनाया जा सके। आपकी राइट साइड पर टिडबिट्स दी हुई है कि वाई SI यूनिट, क्यों SI यूनिट की जरूरत पड़ी। तो SI यूनिट की जरूरत पड़ने के बारे में आपको आइजैक न्यूटन की एग्जांपल के साथ डिटेल में बताया गया है। सो लेट्स बिगिन रीडिंग इट। Before SI units were standardized, Isaac Newton in his book while specifying the length of the pendulum reported not only as 37 inches whole and 7 by 8 inches long, but also said 37 inches whole, 7 by 8 London inches long। देखो बच्चों, पिछली वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया गया था कि हमें SI यूनिट की जरूरत, SI यूनिट्स और SI सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। आइजैक न्यूटन जब अपनी बुक में एक पेंडुलम की लेंथ के बारे में लिखता है तो वहां पर कहता है कि 37 इंचेस लंबा था, पूरे 37 इंचेस, होल का मतलब है पूरे, 7 by 8 इंचेस उसके अलावा भी थे। ठीक है, तो 7 by 8 इंचेस जब वो कहता है तो साथ वो कहता है कि 7 by 8 लंदन इंचेस लॉन्ग, यानी उसको स्पेसिफाई करना पड़ा कि जो इंच लंदन में इस्तेमाल किया जा रहा है वो वाला इंच। इससे हमें क्या पता चला, अगली लाइन पढ़िए तो आपको इसका मतलब क्लियर हो जाएगा। द इंच यानी यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंग्लैंड वाज डिफाइंड टू हैव डिफरेंट लेंथ। क्या हो रहा था उस वक्त, चूंकि सिस्टम इंटरनेशनल नहीं बना हुआ था तो इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ लेंथ के इंचेस इस्तेमाल हो रहे थे और जब किसी साइंटिस्ट को कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट्स देनी पड़ती थी तो उनको साथ स्पेसिफाई करना पड़ता था कि लंदन का इंच या किसी और शहर का इंच। ठीक है, ये ऐसी ही बात है जैसे हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ लैब्स बनी हुई हों और हर साइंटिस्ट को बताना पड़े कि पेशावर का इंच या रावलपिंडी का इंच या कराची का इंच या लाहौर का इंच। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट और कंफ्यूजिंग किस्म की सिचुएशन है। इस वजह से साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि एक सिस्टम इंटरनेशनल होना चाहिए जिसमें थ्रू आउट द वर्ल्ड इंच, मीटर, फुट, यार्ड जो भी यूनिट है वो पूरे दुनिया में एक ही होना चाहिए। Similarly, before System International, we had to deal with odd conversion factors like 16 ounces in a pound or 12 inches in a foot.
इससे पहले जबकि सिस्टम इंटरनेशनल नहीं दिया गया था तो बहुत सारे यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे थे और उनकी कन्वर्जन यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में तब्दील करना बहुत ही कंफ्यूजिंग था। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पाउंड इस्तेमाल कर रहा है और कहीं पर पाउंड पूरा नहीं है तो फिर उनको बताना पड़ता था कि 16 आउंसेस होते हैं एक पाउंड में और अब उसकी हम कन्वर्जन कैसे करें। इसी तरह फुट के बारे में ये क्लियर करना पड़ता था कि उसमें 12 इंचेस हैं तो 5 फीट एंड हाउ मेनी इंचेस, फिर ये क्लियर करना पड़ता था। इसी तरह माइल में 5280 फीट हैं। माइल एक और यूनिट है जिसको उर्दू में मील कहते हैं और पहले गाड़ियों में भी किलोमीटर की जगह माइल का स्पीडोमीटर लगा हुआ करता था, लेकिन अब जब से सिस्टम इंटरनेशनल पूरी तरह रवाज पा चुका है तो अब सिर्फ किलोमीटर्स, केजी और ये यूनिट इस्तेमाल होते हैं। SI came up with decimal notation like 1000 meters was termed as 1 kilometer and 100 centimeters as 1 meter। तो मीटर इस्तेमाल करने का फायदा ये हुआ कि बहुत सारे जो इस्तेमाल हो रहे थे लेंथ के यूनिट वो सब हट गए। ना हम फीट इस्तेमाल करेंगे, ना इंच इस्तेमाल करेंगे, ना यार्ड इस्तेमाल करेंगे, बल्कि मीटर इस्तेमाल करेंगे। और अगर ज्यादा फासला नापना है तो किलोमीटर इस्तेमाल करेंगे विच इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर होता है और 1 मीटर के 100वें हिस्से को सेंटीमीटर कहते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर जो है मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो ऑड कन्वर्जन्स थी और जो कंफ्यूजन था कि किसी जगह का इंच लंबा था और किसी जगह का इंच छोटा था, इन दोनों मसलों को सिस्टम इंटरनेशनल ने हल कर दिया और सिस्टम इंटरनेशनल के बाद यूनिट्स फिक्स हो गए और वही यूनिट्स अब हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों ये जो आपने बेसिक 7 यूनिट्स और उनकी फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स पढ़े हैं ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ये टेबल आपने अपनी कॉपीज में बनाना है। आपको ये सिंबल अच्छी तरह पता होना चाहिए। आने वाले क्विज में भी इंशाल्लाह आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या यूनिट इस्तेमाल होता है और उसका सिंबल क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए सिंबल कौन सा यूज होता है और कैपिटल के किसका सिंबल है। तो वहां पर फिर आपको बताना होगा कि कैपिटल के केल्विन का सिंबल है, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि कैंडेला किस क्वांटिटी का यूनिट है और इसका सिंबल क्या है। तो बेसिकली आप ये पूरा टेबल आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, अच्छी तरह पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसके लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है और फिर यूनिट का सिंबल क्या है। ये चारों चीजें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या हैं, थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि वो यूनिट्स किस तरह डिराइव हुए हैं, क्योंकि आगे चल के हमने ये सारी क्वांटिटीज अपने क्वेश्चंस में, अपने असाइनमेंट्स में, प्लस न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करनी है और उस वक्त बार बार इनकी डिटेल नहीं बताई जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी आप ये अच्छे तरीके से समझ लें ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो।